हॅलो, हॅलो, हॅलो. मी प्रवीण रंधळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेदांतु 9 10 10। तो सुन लो, सुन लो, सुन लो। जो भी नए-नए बच्चे जो अभी-अभी 9th से 10th में आए हैं, उन सब के लिए प्रवीण सर कुछ तो भी बढ़िया-सा लेके आए हैं। आप सुन लो क्योंकि ये चीज़ आपकी 10th की जर्नी बढ़िया बना सकती है। आपको उस मुकाम पर पहुँचा सकती है जो आपने नहीं, बट आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सपना देखा हो कि मेरे बच्चे को भी 90 प्लस 95 प्लस मिलने वाले हैं, मिल सकते हैं। मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। तो हाँ, ये वीडियो पूरा देखोगे तो शायद आप नाम रोशन कर लोगे और ये वीडियो में जो चीजें बताई है उसे फॉलो करोगे तो पक्का नाम रोशन कर लोगे। तो क्या चीजें है समझ लो। तो ये है हमारा पूरा समर वैकेशन का प्लान। आप बोलोगे सर इसमें तो फिर मामाच्या घरी जायचंय, आजीच्या घरी जायचंय, फिरायला जायचंय, उचापत्या करायच्या आहे, ते नाहीये। वो सब चीजें करनी है, बट उसके साथ-साथ थोड़ा-सा पढ़ाई वाला तड़का भी लगाते हैं। उसकी वजह से आप लोग जब जून महीने में स्कूल में जाओगे, क्योंकि अभी अप्रैल में तो छुट्टियाँ रहेगी, मई में तो छुट्टियाँ रहेगी, उसमें कुछ चीजें ऐसी कर लो कि जैसे आप जून में जाओगे, तो बच्चे आपको देख के डर जाए कि ये क्या खा के आए हैं कि इसको सब कुछ आ रहा है। क्योंकि टीचर जब पढ़ाएँगे उससे पहले हम आपको सब पढ़ा देंगे। तो आपका भौकाल बना रहेगा स्कूल में। वो चीज़ें बनाने के लिए ये चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है। तो देखो, पूरा समर एक्सप्रेस के बारे में बताया जाएगा, पूरी जर्नी बताई जाएगी। बस पहले लाइक करो, फिर कमेंट कर दो, फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दो, फिर शुरू कर दो क्योंकि उसके बाद ही मज़ा आएगा, वरना क्या फ़ायदा? 10, 20, 50 बच्चों में अभी मज़ा नहीं आता क्योंकि पिछले साल हमने हाईएस्ट वॉचिंग की रिकॉर्ड बनाए 20,000 21,000 वॉचिंग। अभी चाहिए, फिर से उतने ही बच्चे चाहिए और स्टार्टिंग से चाहिए। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले चीज़ समझो कि तुम्हारे स्कूल की जर्नी कैसे होने वाली है। तो 10th की जर्नी सिंपल होती है। देखो तुम्हारा 10th मस्त है, कोई टेंशन नहीं। तुम्हारी अब तक स्कूल में एग्ज़ाम हो चुकी होगी और 1 अप्रैल से तुम्हारा 10th शुरू कर देंगे वो लोग कि 10th का पढ़ाना। अभी जो-जो गवर्नमेंट स्कूल है या फिर कुछ गाँव के स्कूल है उसमें लेट शुरू होती है 10th, बट जो बच्चे सिटी में रहते हैं या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनकी 10th शुरू हो चुकी है। हो गई है? एक बार हो गई है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो कि हाँ सर हो गई है 10th शुरू। तो देखो अभी स्कूल होगी 1 महीना, फिर वो लोगों को पता है कि 1 महीना छुट्टी देनी पड़ेगी तो 1 महीना छुट्टी देंगे। सर इस पहले महीने में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहले महीने में आप स्कूल जाओगे, टीचर्स भी चिल पढ़ाएँगे 2 महीने में, पूरे 1 महीने में 1 आधा चैप्टर कंप्लीट होगा मैथ्स और साइंस का, बाकी कुछ नहीं चिल, शांति में क्रांति चलेगी, कोई इश्यू नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद ये छुट्टियाँ हैं, इसमें भी कोई टेंशन नहीं, स्कूल का कुछ लोड नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आप जून में स्कूल में जाओगे, वो 1 महीना आपको पढ़ाएँगे और आपको यूनिट टेस्ट दे देंगे कि 3-3 चैप्टर पे यूनिट टेस्ट है करके आओ। तो पहला जून में यूनिट टेस्ट होगा, उसके बाद 1 महीना फिर से स्कूल में पढ़ाई चलेगी, अगस्त में भी पढ़ाई चलेगी, अगस्त के एंडिंग में सेकंड यूनिट टेस्ट होगी। जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल के हैं उनकी, गवर्नमेंट स्कूल में कोई टेंशन नहीं, एक ही यूनिट टेस्ट होती है, वो होती है डायरेक्ट सीधा-सीधा जुलाई में, बीच में। तो ये सेकंड यूनिट टेस्ट होगी, उसके बाद सितंबर फिर से लो चलेगा मतलब चेकिंग वेकिंग कंप्लीशन वम्प्लीशन वो सारी चीजें, ओरल एग्जाम। और ओरल एग्जाम होते ही तुम्हारी एग्जाम आ जाएगी क्योंकि दिवाली है, 22 तारीख को शायद दिवाली है। तो उससे पहले तुम्हारी प्रीलिम हो जाए, प्रीलिम नहीं क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टर्म के टाइम तक सारे बच्चे जाग जाएंगे कि हाँ पढ़ाई करनी होती है, 10th है हमारा। तो यहाँ तक पढ़ाई करने तक आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगी और फिर छुट्टियां लगेगी। कोई टेंशन नहीं, 10-20 दिन की छुट्टियां, 22 से 1 तारीख तक, फिर आराम ही आराम। फिर उसके बाद आएगा ये बेस्ट महीना। बेस्ट क्यों? क्योंकि इसमें मस्त ठंड पड़ती है, इसमें पढ़ाई का मौसम शुरू होता है, सारे बच्चे जो है नहीं वो सारे बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे चलेगा स्कूल, सिलेबस हो चुका होगा या फिर किसी स्कूल में हो रहा होगा, यहाँ पे भी चलेगा स्कूल, सिलेबस खत्म करते-करते यहाँ पे शुरू हो जाएगी, इसके एंड में शुरू हो जाएगी आपकी प्रीलिम। अब कुछ बच्चों को प्रीलिम का मतलब पता नहीं है तो बता दूं, बोर्ड एग्जाम जैसे पेपर आपके स्कूल में प्रैक्टिस के लिए लिए जाते हैं, उसे प्रीलिम कहते हैं। वो प्रीलिम होती है 2 या फिर 3 भी कभी-कभी किसी स्कूल में, तो वो प्रीलिम्स होगी और प्रीलिम्स होगी जैन महीने के एंडिंग तक। और जैसे जैन महीने का एंडिंग होता है, आपकी ओरल एग्जाम शुरू हो जाएगी, बोर्ड की ओरल एग्जाम। और बोर्ड की ओरल एग्जाम होते-होते 10-15 दिन में आपकी फेब महीने में, इसमें फेब महीने में बोर्ड एग्जाम आ जाएगी, फेब और मार्च में। फिर तुम लोग खुश हैं एंड 10th खत्म। कितना मस्त लग रहा है सुनो। लेकिन ये पहले जो 10 महीने है ना, इसमें बहुत टेंशन लेना है, तभी इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो मजेदार होगा। क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा आपका फिर मई महीने में, अभी जल्दी आने लगा है। तो मई महीने में आपका रिजल्ट आएगा, 15-20 मई के दरमियान या फिर जून महीने में रिजल्ट आएगा और आप सब लोगों की 10th खत्म। कैसा लगा? मस्त है। बट ये ना सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि ये प्रोसेस से जो गुजरेगा ना, वो बच्चा एक तो यहाँ पछताएगा, जो यहाँ पछताएगा वो पूरे साल भर खुश रहेगा। लेकिन जो पूरे साल भर मेहनत करेगा, वो इस दिन पे मतलब वो खुशी मिलेगी उसको कि वो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। तो इस दिन के लिए हमें क्या करना है, पूरे 10 महीने मेहनत करनी है। तो एक बेस्ट प्लान बताता हूँ, वो बेस्ट प्लान कैसा है पता है क्या? ये सिंपल वाला प्लान है कि क्या करना है, पहले 2 महीने अपने पास है, एक है अप्रैल और दूसरा है मई।
अप्रैल और मई, इन 2 महीने में आपको सारी चीजें सीख लो। सारी चीजें सीख लो मतलब जो मुश्किल चैप्टर्स है, जैसे हिस्ट्री है, चैप्टर नहीं सब्जेक्ट्स है, एसएसटी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तुम्हारा मैथ्स है, साइंस है, ये कंप्लीट सीख लो 2 महीने में, अगर पॉसिबल हो तो। आप बोलोगे सर 2 महीने में हमें कौन कंप्लीट सिखाएगा, ट्यूशन क्लास वाले सिखाएंगे नहीं, स्कूल वाले सिखाएंगे नहीं, सीखे तो सीखे कहां से, तो हम बैठे हैं ना, हम पढ़ा देंगे। कैसे पढ़ाएंगे बताता हूँ, पर 2 महीने में सारी चीजें सीख लो। हर दूसरे दिन साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का एक एक चैप्टर खत्म कर दो। लर्न नहीं करना है आपको, क्वेश्चन आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट सीख लो कि आपको सारी चीजें पहले से पता हो, क्योंकि आप यहां से सब पता करके जब स्कूल में जाओगे, कौन से महीने में, जून महीने से लेकर नवंबर महीने में, मतलब आपकी प्रीलिम सॉरी फर्स्ट टर्म आने तक, तो ये चीजें लर्न करने में काफी आसानी जाएगी। स्कूल में जब टीचर पढ़ाएंगे तो काफी बढ़िया समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा, क्योंकि हमने पहले ही 2 महीने में सब कुछ सीख चुके हैं हम। तो वहां पे जल्दी लर्न होगा, आप जल्दी से क्लास में आंसर बता पाओगे, आंसर बताओगे तो इंप्रेशन पड़ेगा, इंप्रेशन पड़ेगा तो आपको अच्छा फील होगा, बाकी लोग आपकी तरफ ऐसे प्राउड मोमेंट में देखेंगे कि वाह पढ़ाई करने लगा है बच्चा। तो ये समझ लो, ये 2 महीने अगर आपने सक्सेसफुली निकाल लिए अच्छे से पढ़ाई करके, 2 मंथ्स, तो आपकी ये जर्नी 5-6 महीने की जर्नी इतनी बढ़िया होगी, और इसमें आप सारी चीजें समझ जाओगे, सारी चीजें, एक और एक क्वेश्चन आपका लर्न हो जाएगा। और उसके बाद नवंबर महीने के बाद लगानी है हमें प्रैक्टिस, क्योंकि 95 प्लस अगर परसेंटेज चाहिए, 95 तक चाहिए, 90 प्लस चाहिए, तो प्रैक्टिस के सिवा ऑप्शन नहीं है। काफी सारे आपको टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको टेस्ट देके रखनी पड़ेगी। मैं खुद कहता हूं कि मिनिमम आपको मैथ्स की 5 टेस्ट, कितनी 5, मैथ्स 1 की 5, मैथ्स 2 की 5 कम से कम देनी चाहिए। अगर आप 5-5 टेस्ट पहले ही देके जाते हो तो आपको आउट ऑफ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वरना नहीं मिलते, वो प्रैक्टिस नहीं होती है। तो ये चीजें तो आपको हो जाएगी, अगर ये चीजें फॉलो होती है तो ये भी चीजें हो जाएगी, ये चीजें फॉलो होती है तो ये भी चीजें हो जाएगी। लेकिन 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 आप ये नहीं करोगे तो आपको ये यहाँ करना पड़ेगा, और लर्न और अंडरस्टैंडिंग दोनों साथ साथ में होगी नहीं तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, फिर आपको ये चीज यहाँ करनी पड़ेगी, और ये होगा नहीं तो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस होगी नहीं, फिर परसेंटेज कितने आएंगे, पढ़ाई करने के बाद भी आएंगे 80-85, 90 मैक्सिमम, बट वो ऊपर के इसमें नहीं जा पाओगे। तो ये चीजें याद रखो कि ये 2 महीने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको 95% के प्लस चाहिए तो। अगर ये चीजें फॉलो होगी तो ये चीज होनी ही होनी है। मैं लिख के देता हूं कि आप 95 प्लस जाओगे, 100%, 100%। और मैं चीज जो लिख के देता हूं ना, वो आती है, अपने सीनियर से पूछ लो, ये चीज होगी। और सर ये चीज कराने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा, टन टन, थ्री मस्केटियर्स। तो सुन लो कि मैथ्स के लिए प्रवीण सर, कुछ टेंशन मत लो, सीनियर से पूछ लो, सब पता चल जाएगा। एसएसटी के लिए वर्षा मैम, कोई टेंशन नहीं है, सीनियर से पूछ लो, सब पता चल जाएगा। हम लोग आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाएंगे 2 महीने में, ऐसे नहीं कि वन शॉट पढ़ा दिए, एक एक जल्दी जल्दी, हाँ वो वाली चीज है ही नहीं। डिटेल स्टडी, डिटेल स्टडी पता है ना, एक एक कंसेप्ट मजे ले लेकर पढ़ाया जाएगा। और साथ में साइंस के लिए हमारे साथ होंगे ओम सर। तो ये तीनों चीजें आपको मिल जाएगी, 1 2 3। सर लैंग्वेज वैंग्वेज वो होता रहेगा, टेंशन मत लो, जून महीने से वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो स्कूल के साथ चलेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर आप पहले से खत्म कर लेते हो ना, 2 महीने में मजा आ जाएगा। सर 2 महीने में खत्म कैसे करें सर, क्योंकि समर एक्सप्रेस आ रही है, और ये सारी चीजें आपको 2 महीने में खत्म करके दे रही है। तो समर एक्सप्रेस शुरू हो रही है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक। तो 2 महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस होगा एज पर दिस प्लान। तो पूरा प्लान रेडी है। हम लोग इस साल आया ही नहीं ऐसे कि चलो चलो एक वीडियो डाल देते हैं, 2 वीडियो, हाँ, पूरे प्लान के साथ आए हैं कि पूरा सिलेबस खत्म करना है। और देख लो ये मैथ्स का सिलेबस देख लो कैसे है, एक एक प्रैक्टिस सेट पढ़ाया गया है, फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट, ओएमपी थ्योरम, सारी चीजें देख लो एकदम मैथ्स की। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेदांतु 910 का बढ़िया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मिल जाएगी। देखो पूरा हो गया। अभी सर साइंस का कैसा आएगा, तो साइंस भी वैसे ही आएगा। देखो साइंस का वन शॉट आएगा, डिटेल वन शॉट, हाँ वो 1 घंटे का वन शॉट नहीं है जिसमें सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको एक और एक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। ये 2 ढाई 3 घंटे का वन शॉट रहेगा। तो 3 घंटे में पूरा चैप्टर, मतलब समझ लो 40-40 मिनट के 6 लेक्चर, तो 1 हफ्ते का पूरा कंटेंट 1 दिन में आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप एक साथ देख लें। क्योंकि अलग अलग डालेंगे तो वीडियो बच्चों को मिलते नहीं, फिर एक के बाद एक के बाद वो एल्गोरिदम में इधर उधर खो जाते हैं। तो पूरा चैप्टर एक जगह पे मिल जाएगा, इसकी मस्त प्लेलिस्ट बनेगी। तो एक दिन आपको छुट्टी मिलेगी, उस छुट्टी में एसएसटी का चैप्टर मिलेगा, हिस्ट्री का, फिर एक दिन साइंस का चैप्टर, एक दिन हिस्ट्री का चैप्टर, एक दिन साइंस का चैप्टर, एक दिन हिस्ट्री का चैप्टर, एक दिन साइंस का चैप्टर, जियोग्राफी साइंस 2, जियोग्राफी साइंस 2, जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। तो एक दिन चलता रहेगा। तो एक दिन साइंस कंप्लीट करना है, एक दिन एसएसटी कंप्लीट करना है। और मैं तो हर रोज आऊंगा, हमें हर रोज आने की आदत है, तो हम हर रोज आएंगे, आपको एक प्रैक्टिस सेट पढ़ाएंगे, हर रोज आएंगे एक प्रैक्टिस सेट पढ़ाएंगे, हो सका तो लाइव में पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं। और 31 अप्रैल से पहले, सॉरी मई से पहले
देखो 31 मई से पहले सब चीजें खत्म हो जाएगी। ये थोड़ा गैप रखा है इसलिए क्योंकि अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा ऊपर नीचे होने के लिए, तो सारी चीजें प्लान हो चुकी है। और जो रेड 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 देख रहे हो, ये है आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो। स्ट्रेटेजी पता है ना, सारे लोग अपने पूरा पूरा एक्सपीरियंस लगा करके स्ट्रेटेजी बनाएंगे और आपको देंगे। तो आपको कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो हम हैं। किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम हैं। किसी भी चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट पढ़ना है, हम हैं। किसी भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए, कम टाइम में चाहिए, वो भी हमारे चैनल पे मिलेगा। स्ट्रेटेजी चाहिए, मिल जाएगा। सारी चीजें मिल जाएगी आपको। 2 महीने में 10th का मास्टर बना के भेजेंगे स्कूल में डायरेक्ट, कि 10th में जाओ और फोड़ के आओ। तो बोलो कितने बच्चे साथ हैं? जितने बच्चे साथ हैं वो अपने साथ बाकी बच्चों को लाओ, क्योंकि तभी मजा आएगा। तो अपने पूरे स्कूल में, क्लास में, ट्यूशन में, गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि वेदांतु टीम आ रही है, हम पूरे रेडी है। प्रवीण सर इस साल भी धमाका करने के लिए रेडी है। तो इस बार पूरे कंसेप्ट हम अभी पढ़ेंगे। बाकी वो चीजें एग्जाम के टाइम पे जो हम करते हैं वो तो करते ही रहते हैं। तो चलो बोल दे, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, आर यू रेडी? समझ गए?